इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात, जान से मारने की बात फिर से की गई है, फिर से उनकी मृत्यु कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश और तमिलनाडु के दौरे पर थे। आज उनके तमिलनाडु पहुंचने से पहले ही डीएमके नेता जयपालन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जयपालन डीएमके के नेता, उन्होंने कहा कि मोदी आपके वोट छीनने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरे नरकासुर है, जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, और उनकी हत्या से ही तमिलनाडु के लोगों का भला हो सकता है। जयपालन के इसी बयान को लेकर, ये वो बयान है उनका जिसमें डीएमके के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात की है। जयपालन के इस बयान को लेकर बीजेपी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मांग की है कि इन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये भीड़ को उकसा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए उकसा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री, ये होता है जब हार से सामना होता है तो प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना होता है। ये हार के सहारे तो मोदी को मारने के सहारे हो जाते हैं ये जब हारते हैं। ये डीएमके के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान लेने की बात कर रहे हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं भीड़ में तमिलनाडु, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या हो जानी चाहिए। साहब, वो भीड़ को हत्या के लिए उकसा रहे हैं। आपको बता दें, ना तो स्टालिन ना डीएमके ने अभी तक जयपालन के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, कोई बयान नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएमके खुद को गांधीवादी संगठन, शांति, अहिंसा, संविधान में विश्वास पैदा करने वाली पार्टी होने का दावा करती है। लेकिन साहब, डीएमके के मंच से खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसाना और डीएमके का कार्रवाई ना करना बताता है कि उसकी असली विचारधारा दरअसल क्या है। एक बार बयान अगर हम सुना सके, एक बार सुनाइए बयान, जो बयान है डीएमके के नेता हैं, इनको सुनिए। एक मिनट आप सुनिए, हमने हिंदी बबल इसलिए नीचे लिखा ताकि आप समझ पाए उन्होंने क्या कहा है। सुनिए। साहब, सुन लिया आपने। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से भी आ रही है। वहां दरअसल बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जिस हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था ना, डेमोग्राफी मिशन, अब उसका असर दिख रहा है। एसआईआर पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए, देखिए वो तस्वीरें जो हैं, बॉर्डर के पास 400 500 लोग हैं, वापस वतन वापसी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं एसआईआर क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखिए ये तस्वीरें, सबसे बड़ी वजह है कि इसलिए एसआईआर होना चाहिए, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया था ना 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से। उस मिशन का खौफ देखिए, तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एसआईआर बंगाल में शुरू होता हुआ नजर आया और ये तस्वीरें आ गई। सारे घुसपैठी अपने वतन वापस जाने बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। कागज पूरे हैं नहीं, कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब। ये जो तस्वीरें हैं, ये बांग्लादेश से सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर सैकड़ों हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये जमावड़ा लगने लगा है। बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए अब पकड़े जाने लगे हैं। ये सारे लोग आपको जो नजर आ रहे हैं, इनके कागज नहीं है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये पहचान छिपाकर, पहचान उजागर होने के डर से अब इनको वापस जाना पड़ रहा है। और ये सारे लोग वोट डालते, आप सोच कर देखिए, ये सारे बांग्लादेशी भारत के चुनाव में विदेशी वोट डालते। इन घुसपैठियों से हमने, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, कोई बता रहा है कोई 10 साल से बंगाल में रह रहा था, कोई 15 साल से बंगाल में कुंडली मारकर बैठा हुआ था, बांग्लादेशी घुसपैठिया। और शुद्धिकरण के डर से घुसपैठियों में अब भगदड़ मच गई है। ये बंगाल से सटे बांग्लादेशी बॉर्डर पर सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश वापस जाने का इंतजार करते नजर आए। वैसे आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्पेसिफिकली ये बंगाल के स्वरूप नगर का हकीमपुर बॉर्डर है। हकीमपुर बॉर्डर, यहां पे जब हम वहां पर गए, हमारी टीम न्यूज़ 18 इंडिया की, तो 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बंगाल में दशकों से अवैध रूप से रह रहे थे, वो नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठिए खुद कह रहे हैं कि वो एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, ममता बनर्जी कहती हैं एसआईआर नहीं होने दिया जाएगा, शुद्धिकरण नहीं होने दिया जाएगा। उनके तो बयान आते हैं कि कोई हाथ लगाकर दिखाए इन लोगों को। लेकिन अब ये लोग खुद छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए जरूरी था ये लोग बंगाल के चुनाव में वोट डालते। सोचिए, ऐसे ही बिहार में भी कई थे, कई भाग गए होंगे, कई कट लिए होंगे, क्योंकि अब कागज दिखाए जा रहे थे। 62-65 लाख नाम इसलिए कटे हैं। कल
300 से ज्यादा बांग्लादेशी इसी बॉर्डर पर जमा हुए थे। और इस दौरान हमने न्यूज़ 18 इंडिया ने हमने कई बांग्लादेशी घुसपैठियों से बात की। इसमें से एक हमको मिले शाहिदुल मलिक। वो कह रहे हैं कि वो हावड़ा के डोमजुर में रहती थी और छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालती थी। एक और घुसपैठिया मोमिना बेगम, इन्होंने बताया कि वो 15 साल पहले वो भारत में आई थी और 15 साल से हैं और वो कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रहती थी। अब वो एसआईआर की वजह से वापस बांग्लादेश जा रही हैं। यानी बंगाल में एसआईआर क्यों जरूरी है, ये तस्वीरें खुद बंगाल से आ रही हैं। वैसे पूरे देश में होना चाहिए एसआईआर शुद्धिकरण। घुसपैठिए भाग रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, पीएम मोदी के हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के ऐलान का खौफ ममता बनर्जी के उस आश्वासन पर भारी पड़ रहा है जिसमें ममता कह चुकी हैं कि नहीं होने दिया जाएगा एसआईआर। वो तो उनके नेता तो यहां तक कह चुके हैं कि कोई हाथ लगाकर दिखाए इन लोगों को। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए ऐसा करिए, हम जब वहां पर पहुंचे हमने कुछ लोगों से बात की, उनको सुनिएगा आप। এখানে ভারতে কোথায় থাকতেন? ভারতে আমি থাকতাম এই হাওড়া জেলা ডোমজুর থানা। ডোমজুর থানা। হ্যাঁ, কি করতেন ওখানে? ওই দিনমজুরি করতাম, এই কাটামোর কাজ, ঘর ভাঙা, বনের কাটাই চলতো। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখে চলে যাবো। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না, আমরা বিদেশি পেটের জ্বালায় মজবুরি পড়ে ওই জন্য চলে যাচ্ছে। ওই জন্য চলে যাবো। আপনার নাম? আমার নাম শহীদুল শহীদুল কি? মল্লিক।